इमरानडू हो जाने वाले चौधरी परवेज इलाही और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी की लीक शुदा ऑडियोज बारे तनकीदी तबसरे, मुतालबात और वजाहतों का सिलसिला अभी जारी था कि सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा ने दावा कर दिया है कि आइंदा चंद दिनों में मुख्तलिफ मुक़्तदर शख्सियात की मज़ीद ऑडियोज सामने आने वाली हैं। उमर चीमा ने बताया है कि ऑडियो लीक्स का तूफान अभी थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कुछ ऑडियो लीक्स आ चुकी हैं और आइंदा कुछ दिनों में मजीद आने का खतरा है। ये वो ऑडियो टेप्स हैं जिनमें माजी और हाल दोनों की रिकॉर्डिंग्स हैं। इनमें हाजिर सर्विस और साबिक दोनों तरह के जज साहिबान की मुख्तलिफ केसेस के हवाले से गैर मुताल्लिक़ अफराद से गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई है। सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा के मुताबिक 23 फरवरी को अज़ खुद नोटिस की समाअत के दौरान हाल ही में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की जस्टिस सैयद मज़ाहर अली नकवी के साथ होने वाली गुफ्तगू लीक होने के हवाले से भी बहस हुई, जिस पर लार्जर बेंच ने इस बात पर इत्तफाक किया कि ऑडियो टेपिंग नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 9 रुकनी लार्जर बेंच की तरफ से कहा गया कि ये ऑडियो टेपिंग बहुत गैर इखलाकी सरगर्मी है, ये नहीं होनी चाहिए। ताहम 2 जज साहिबान जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह का कहना था कि ये बात दुरुस्त है कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए, लेकिन जजिस को भी अपना कंडक्ट दुरुस्त करने की ज़रूरत है। यूट्यूब चैनल पर अपने वीलॉग में सीनियर सहाफ़ी एजाज सैयद से बात करते हुए उमर चीमा ने बताया कि ऑडियो लीक्स का तूफान अभी थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मुस्तकबिल करीब में इसमें तेज़ी नज़र आ रही है, क्योंकि कुछ ऑडियो लीक्स सामने आ चुकी हैं और आइंदा कुछ दिनों में मज़ीद आने वाली हैं। ये वो ऑडियो टेप्स हैं जिसमें माजी और हाल दोनों की रिकॉर्डिंग्स हैं। इनमें हाजिर सर्विस और साबिक दोनों तरह के जज साहिबान की मुख्तलिफ केसेस के हवाले से गैर मुताल्लिक़ अफराद से गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई है। ये ऑडियो टेप्स मुल्क की सियासत में हलचल मचा देंगी। सहाफ़ी ने कहा कि ये बहस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती, क्योंकि ना ही ऑडियो टेपिंग के अमल को दुरुस्त साबित करने के लिए कोई तौजीह दी जा सकती है, ना ही कंडक्ट के खिलाफ वर्जी के अमल का दिफा किया जा सकता है। राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ के तहत जब किसी इदारे से इंफॉर्मेशन मांगी जाती है तो वो देखते हैं कि इन तफसीलात को पब्लिक करने से फ़ायदा ज़्यादा होगा या नुकसान। इस हवाले से अदलिया को कोई सख्त कदम उठाना चाहिए। वायर टेपिंग के लिए अमरीकी ट्रिब्यूनल सेटअप का हवाला देते हुए उमर चीमा ने कहा कि इन्हें एक ऐसा सेटअप बनाना चाहिए ताकि सिर्फ एक ही शख्स के हाथ में सारी अथॉरिटी और पावर ना दी जाए और उनको किसी जगह पर जवाबदेह होना चाहिए। उमर चीमा ने कहा कि इस सारे मामले में फिलहाल जज साहिबान को या सियासतदानों को एतराज़ हो रहा होगा, इमरान खान को एतराज़ हो रहा होगा, लेकिन अलमिया तो यह है कि जब जो शख्स हुकूमत में होता है तो मुखालिफ शख्स की टेपिंग हो रही हो तो कोई परवाह नहीं की जाती, लेकिन जब खुद पर बात आती है तो कहते हैं कि ये गलत हो रहा है। तो एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि वो आपके लिए गलत है, वो दूसरों के लिए भी गलत होना चाहिए। इस पर एजाज सैयद ने कहा कि मुझे लगता है कि जो कोई भी राज का इंकशाफ करता है, चाहे वो अदलिया में हो या इंतज़ामिया में, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कानून ज़रूर होना चाहिए। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन लॉ ज़रूर होना चाहिए। वाज़ह रहे कि 16 फरवरी को चौधरी परवेज़ इलाही की मुबैना टेलीफोन कॉल लीक हुई और इसमें गुलाम मोहम्मद डोगर केस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट जज के साथ इनकी मुबैना बातचीत मंजर आम पर आई थी। चौधरी परवेज़ इलाही की 3 ऑडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हैं। 3 हिस्सों पर मुश्तमिल ऑडियो लीक्स के पहले हिस्से में मुबैना तौर पर साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को मोहम्मद खान का केस मज़ाहिर अली नकवी की अदालत में लगवाने की हिदायत देते हुए सुना जा सकता है। ऑडियो में साबिक वज़ीर आला हिदायत कर रहे हैं कि कोशिश करके केस मज़ाहिर अली नकवी की अदालत में ही लगवाया जाए, क्योंकि वो दबंग हैं। साहब जी जी मज़ाहिर अली नकवी को लगवाना जो का केस है। अच्छा चलो मैं आज वो चला जाएगा इस्लामाबाद, कह रहे थे इस्लामाबाद भेज देंगे आज, तो फिर उसके बाद वो जो प्रोसेस होगा फिर वो किसी में कोशिश कर लेंगे, पूरी बिल्कुल कोशिश कर लेंगे। मज़ाहिर अली अकबर नकवी ठीक है जी, बड़ा दबांग है। दूसरी ऑडियो में परवेज़ इलाही सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी को यही हिदायत दे रहे हैं कि मोहम्मद खान का केस मज़ाहिर अली नकवी की अदालत में लगवाया जाए। आबिद जुबैरी ने पूछा कि क्या केस की फाइल तैयार है, तो परवेज़ इलाही ने कहा कि वो जुजा साहब से पूछें। परवेज़ इलाही ने आबिद जुबैरी से कहा कि ये बात किसी को बतानी नहीं है, जिस पर आबिद जुबैरी ने कहा कि मैं समझ गया। आबिद जुबैरी ने परवेज़ इलाही को याद दिलाया कि मज़ाहिर अली नकवी की अदालत में CCPO गुलाम मोहम्मद डोगर का केस
केस भी लगा हुआ है। परवेज इलाही ने कहा कि मैं बात करता हूँ तो मुजाहिर अली नकवी के पास लगवाना है। हाँ, लेकिन वो फाइल हो कर दिया इन्होंने, फाइल कर दिया सर। अब फाइल कर दिए, जोजा साहब को पूछ लें, वो कर रहा मैं है। जोड़े साहब से मालूम कर, कल भी मेरी बात हुई थी, कल तक तो तैयार नहीं हुआ था, तो मैं चेक कर वो लेता काम ठीक हो जाएगा, वो तो आप जरा कर लेना। वो जी, मैं कर लेता हूँ सर, बहुत बेहतर। बड़े किसी को बताना नहीं है, लेकिन मैं सही है, समझ गया सर। अच्छा सर, एक काम और है सर, अब वो जी, जी। परसों जो 14 तारीख को डोगर का भी केस लगा हुआ है बेंच में दोबारा सर, उसमें भी नकवी साहब हैं। तो वो गुलाम मोहम्मद डोगर जो सर सीसीपीओ का केस कर रहा था ना सर, आपका जो हाँ। सीसीपीओ था वो भी लगा हुआ है सर परसों, क्योंकि देखिए आप क्यों नेचुरल हटा दिए गए, उनको तो रिप्लेस कर दिया, लेकिन केस अभी भी है सर, वो परसों लगा हुआ है 14 को सर। चलो मैं बात कर। जबकि तीसरी ऑडियो में परवेज इलाही और जज मज़ाहिर अली नकवी की मुबैना गुफ्तगू है। परवेज इलाही ने इनसे पूछा कि क्या मोहम्मद खान आपके पास है, जिस पर मज़ाहिर अली नकवी ने कहा कि जी मेरे पास है। परवेज इलाही ने कहा कि मैं आ रहा हूँ बगैर किसी प्रोटोकॉल के। मज़ाहिर नकवी ने कहा कि आने की ज़रूरत नहीं, लेकिन परवेज इलाही ने कहा कि मैं करीब पहुँच चुका हूँ, बस सलाम करके चला जाऊँगा। वालेकुम जैसा जी अस्सलाम वालेकुम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਖਾਲੀ सलाम। ऑडियो लीक्स के हवाले से साबिक वजीर आला पंजाब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वकील के साथ होने वाली गुफ्तगू को रिकॉर्ड और तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद एस जुबैरी ने इससे कबल ऑडियो लीक होने को जाली करार दिया था। जुबैरी ने कहा था कि मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी है और मैं वाज़े तौर पर कहता हूं कि ये ऑडियो ट्रैक करके बनाई गई है। ताहम ऑडियो लीक होने के बाद जहां जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल ने रेफरेंस जमा कराने का ऐलान कर रखा है, वहीं एडवोकेट मियां दाऊद की जानिब से जस्टिस मज़ाहिर नकवी की आमदन से जायद असासों बारे रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा कराया जा चुका है, जिसमें जस्टिस मज़ाहिर नकवी के 3 अरब रुपए से जायद प्लाट्स, घरों और प्लाजे बारे तहकीकात करने का मुतालबा किया गया है। दूसरी तरफ नून लीग ने न सिर्फ जस्टिस मज़ाहिर नकवी को हदफ़े तनकीद बना रखा है, बल्कि इत्तेहादी जमातों ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन को 9 रुकनी बेंच से हटाने की इस्तदा भी कर दी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।